जय श्री राम। 16वें अध्याय का 17वां श्लोक। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे लोग यज्ञ करूंगा। आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति दंभ कर भरते हैं, कहते हैं यज्ञ करूंगा। अब इस श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतलाया है। श्लोक संख्या 17। आत्मसंभावितः स्तब्धः धनुमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिरुपूर्वकम्। आत्मसंभावितः स्तब्धः धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञः ते दम्भेन अविधि पूर्वकम्। आत्मसंभावित, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, तो वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। प्रश्न है, आत्मसंभावितः किन्हें कहते हैं? जो अपने ही मन से अपने आप को सब बातों में सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं, वे आत्मसंभावित हैं। प्रश्न है, स्तब्धः का क्या अर्थ है? उत्तर है कि जो घमंड के कारण किसी के साथ यहाँ तक कि पूजनियों के प्रति भी विनय का व्यवहार नहीं करते, वे स्तब्ध हैं। प्रश्न है, धन मान मदान्वितः किनको कहते हैं? इसका उत्तर है कि जो धन और मान के मद से उन्मत्त रहते हैं उन्हें धन मान मदान्वित कहते हैं। प्रश्न है, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों वाले आसुर स्वभाव के मनुष्य जो यज्ञ करते हैं वह विधि से रहित केवल नाम मात्र का यज्ञ होता है। वे लोग बिना श्रद्धा के केवल पाखंड से लोगों को दिखलाने के लिए ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं। उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसी से अधोगच्छन्ति तामसा के कारण के अनुसार वे नरकों में गिरते हैं। तामस यज्ञ की पूरी व्याख्या 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में दी गई है। तो इस प्रकार आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गति के कारण रूप स्वभाव का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। अभ्यसूयकः का अर्थ है दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष। आत्मपरदेहेषु अपने और दूसरों के शरीर में स्थित, प्रद्विषन्तः द्वेष करने वाले। इसका अर्थ है कि वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। प्रश्न है कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध के परायण का क्या तात्पर्य है? इससे यह दिखलाया गया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य अहंकार का अवलंबन करते हैं और कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, सब भोगों को भोगने वाले हैं, सिद्ध हैं, बलवान हैं और सुखी हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हम न कर सकें? अपने बल का आश्रय लेकर वे दूसरों से वैर करते हैं, उन्हें धमकाने, मारने, पीटने और विपत्तिग्रस्त करने में प्रवृत्त होते हैं। वे अपने बल के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। दर्प का आश्रय लेकर वे यह डींग हाका करते हैं कि हम बड़े धनी और बड़े कुटुंब वाले हैं, हमारे समान दूसरा है ही कौन। काम का आश्रय लेकर वे नाना प्रकार के दुराचार किया करते हैं और क्रोध के परायण होकर वे कहते हैं कि जो भी हमारा प्रतिकूल कार्य करेगा, हमारा अनिष्ट करेगा, हम उसी को मार डालेंगे।
इस प्रकार केवल अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेकर उन्हीं के बल पर वे भांति भांति की कल्पना जल्पना किया करते हैं और जो कुछ भी कार्य करते हैं सब इन्हीं दोषों की प्रेरणा से और इन्हीं पर अवलंबन करके करते हैं। ईश्वर, धर्म या शास्त्र आदि किसी का भी आश्रय नहीं लेते। प्रश्न है कि इसमें च अवयव क्यों आया है? अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च संश्रितः। तो च से यह भाव दिखलाया गया है कि ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्य केवल अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध के ही आश्रित नहीं हैं, दंभ, लोभ, मोह आदि और भी अनेकों दोषों को धारण किए रहते हैं। च का शाब्दिक अर्थ है और। प्रश्न है अभ्यसूयकः का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि दूसरों के दोष देखना, देखकर उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना, गुणों में दोषारोपण करना असूया है। आसुर स्वभाव वाले पुरुष ऐसा ही करते हैं। औरों की तो बात ही क्या, वे भगवान और संत पुरुषों में भी दोष देखते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए उन्हें अभ्यसूयक कहा गया। प्रश्न है आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों को अपने और दूसरों के शरीर में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर के साथ द्वेष करने वाले कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो दूसरों से वैर बांधकर उनको नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है, क्योंकि उनके और दूसरों के सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं ही स्थित हूँ। किसी से विरोध या द्वेष करना, किसी का अहित करना और किसी को दुख पहुँचाना अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से ही द्वेष करना है। तो इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण, दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य, त्यागने योग्य बुद्धि कराने के लिए 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। अर्थात दुर्गति सुन के अगर किसी में वह स्वभाव है तो वो उसको त्यागने की चेष्टा करे। श्लोक संख्या 19। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। इसका अर्थ है कि उन द्वेष करने वाले, पाप आचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। प्रश्न है द्विषतः, अशुभान, क्रूरान, नराधमान, इन 4 विशेषणों के सहित तान पद किनका वाचक है और इन विशेषणों का क्या अभिप्राय है? तान सर्वनाम है जिसका अर्थ है उनसे किन को संबोधित किया गया है? आसुर संपदा वाले व्यक्तियों को। तो उपयुक्त विशेषणों के सहित तान पद पिछले श्लोकों में जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया उन आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का बोधक है। उनकी दुर्गति में उनके दुर्गुण और दुराचार ही कारण है। यही भाव दिखलाने के लिए उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग किया। अभिप्राय यह है कि वे लोग सबके साथ द्वेष करने वाले, नाना प्रकार के अशुभ आचरण करके समाज को भ्रष्ट करने वाले, निर्दयता पूर्वक बहुत से कठोर कर्म करने वाले और बिना ही कारण दूसरों का बुरा करने वाले अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इसी कारण मैं उनको बार बार नीच योनियों में डालता हूँ। प्रश्न है कि यहाँ आसुरी योनि से कौन सी योनियों का निर्देश है? तो इसका उत्तर है सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छू, सूअर, कुत्ते और कौवे
आदि जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, ये सभी आसुरी योनियां हैं। प्रश्न है, अजस्त्रम और एव पद से क्या तात्पर्य है? अजस्त्रम से यह बतलाया गया है कि वे निरंतर हजारों लाखों बार आसुरी योनि में गिराए जाते हैं, और एव इस बात को बतलाता है कि वे लोग देव पितर या मनुष्य की योनि को न पाकर निश्चय ही पशु पक्षी आदि नीच योनियों को ही प्राप्त होते हैं। श्लोक संख्या 20 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।